हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी शो। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 6 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं एटीट्यूड क्या होता है। तो कई बार क्वेश्चंस एटीट्यूड से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा ध्यान से ही पढ़ा जाएगा इस टॉपिक को भी। तो एटीट्यूड डेवलपमेंट के बारे में हम बात करें तो पहले हम जानेंगे फ्रेंड्स एटीट्यूड क्या होता है। तो द टर्म एटीट्यूड इज फ्रिक्वेंटली यूज टू डिस्क्राइब पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एटीट्यूड को फ्रेंड्स क्या करते हैं, लोगों के बिहेवियर के बारे में, है ना, लोगों का व्यवहार कैसा है उसी को ही एटीट्यूड कहते हैं। और बिहेवियर पर एटीट्यूड का इफेक्ट क्या होता है, उन्हीं टर्म्स में ही हम एटीट्यूड को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो एटीट्यूड क्या होता है फ्रेंड, देखिए जैसे मतलब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसे उसका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है या निगेटिव एटीट्यूड है। हर चीज़ को वो समस्या की तरह देखता है या हर चीज़ की समस्या का समाधान ढूंढता है। वो ये जो चीज़ है उसका वो परसेप्शन, वही एटीट्यूड होता है फ्रेंड्स। ओके, तो टर्म एटीट्यूड इज फ्रिक्वेंटली यूज टू डिस्क्राइब पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। तो जो एटीट्यूड टर्म होता है फ्रेंड्स, उसको लोगों के बिहेवियर से और उसका बिहेवियर पर इम्पैक्ट क्या होता है उसी के टर्म में ही व्यक्त करने की कोशिश की जाती है। मोर प्रिसाइजली अगर कहा जाए तो एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज ए परसिस्टेंट टेंडेंसी टू फील एंड बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे टूवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट। चाहे वो ऑब्जेक्ट जो है लोग हों, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई प्रैक्टिस हो, कोई आइडियोलॉजी हो, किसी के भी प्रति। ओके, तो एन एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज ए परसिस्टेंट टेंडेंसी। किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड को हम क्या कह सकते हैं, उसकी एक टेंडेंसी है, परसिस्टेंट टेंडेंसी है, वो वैसा ही टेंडेंसी रखेगा, फील वैसा ही करेगा, वैसा ही बिहेव करेगा किसी पर्टिकुलर जो है ऑब्जेक्ट के प्रति। अगर कोई चीज़ देखेगा तो उसके प्रति वो वैसा ही व्यवहार करता है, वैसी ही उसकी टेंडेंसी रहती है, तो उसे ही एटीट्यूड कहते हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति के प्रति अगर आप में एटीट्यूड आपका डिफरेंट है किसी आइडियोलॉजी के प्रति, जैसे मान लीजिए आप भगवान को मानते हैं फॉर एग्जांपल, तो अब जब भी आप मंदिर देखेंगे तो आप तुरंत ही नतमस्तक होते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी आइडियोलॉजी है, आपका ये एटीट्यूड है। उसी जगह पे जो व्यक्ति नास्तिक होगा वो भगवान को देखेगा और इग्नोर करेगा, भगवान के मंदिर को देखेगा और इग्नोर करेगा, वो उसका एटीट्यूड है। तो यही कह रहे हैं कि एटीट्यूड को जो है एक परसिस्टेंट टेंडेंसी होती है, एक टेंडेंसी है। जैसे ही आपने मंदिर देखा, आप नतमस्तक हुए, भगवान को अपने मन में स्मरण किया आपने, तो ये आपकी टेंडेंसी है टू फील एंड बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। अब आप जैसे ही भगवान का मंदिर देखते हैं तुरंत ही फील करते हैं और बिहेव करते हैं, एक पर्टिकुलर वे में ही करेंगे टुवर्ड सम ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जैसे भगवान का मंदिर की मैंने बात की है, तो ये सभी के ऊपर लागू होता है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे जो भी हो, हर किसी के लिए, व्यक्ति के लिए सेम होता है, ठीक है। तो एटीट्यूड क्या होता है फ्रेंड्स, एक परसिस्टेंट टेंडेंसी है आपकी किसी चीज़ के प्रति, आपकी फीलिंग और बिहेवियर को जो डिफाइन करती है। वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई प्रैक्टिस भी हो सकती है, कोई आपकी आइडियोलॉजी भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, पीपल भी हो सकते हैं। किसी सब ऑब्जेक्ट के प्रति आपकी ये जो है परसिस्टेंट टेंडेंसी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, राम डज नॉट लाइक अ जॉब इन्वॉल्विंग टूरिंग। राम को ऐसी नौकरी नहीं पसंद है जिसमें टूर करना हो, ये उसका एटीट्यूड है। उसका एटीट्यूड ये है कि उसे टूर करने वाली जॉब नहीं पसंद है। उसी जगह दूसरे लोग होंगे जिनको टूर वाली जॉब ज़्यादा पसंद होगी, मुझे बैठना ना पड़े, मुझे इधर उधर घूमते ही रहना पड़े, तो वो उनका एटीट्यूड होता है फ्रेंड्स। ओके, अब एटीट्यूड को तीन वे में करेक्टराइज किया जा सकता है। एटीट्यूड कैन बी करेक्टराइज इन हाउ मेनी वेज फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तीन वे में एटीट्यूड को करेक्टराइज किया जा सकता है। पहला, एटीट्यूड टेंड टू बी परसिस्टेंट, है ना, अनलेस समथिंग इज डन टू चेंज। ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है फ्रेंड्स वो परसिस्ट होता है, मतलब फिक्स रहता है जब तक कि उसे बदलने के लिए कुछ किया ना जाए। यानी अगर आपका भगवान के प्रति आपकी आस्था है तो वो आस्था आपकी रहेगी। अगर आप अपने घर में अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, वो आपका एटीट्यूड है, तो वो आपका एटीट्यूड रहेगा जब तक कि कुछ करके उस एटीट्यूड को बदला ना जाए। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है, एटीट्यूड जो है इन बिटवीन कहीं भी फॉल कर सकता है, कहीं भी होगा कंटिन्यूम में, वेरी फेवरेबल से लेकर के वेरी इनफेवरेबल या पॉजिटिव से लेकर के निगेटिव के बीच में कहीं भी जो है आपका एटीट्यूड हो सकता है। हो सकता है आप किसी के व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा फेवर करते हो, किसी व्यक्ति के प्रति बिल्कुल भी फेवर ना करते हो, या उसके बीच की कहीं जगह हो, या किसी चीज़ के प्रति आपकी जो एटीट्यूड है वो पूरा पॉजिटिव ही है या पूरा निगेटिव है या इन बिटवीन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एटीट्यूड कैन फॉल एनीवेयर अलोंग अ कंटिन्यूम, मतलब पूरे, जैसे ये
ये पॉजिटिव फीलिंग है किसी चीज़ के प्रति, ये निगेटिव फीलिंग है। तो आपका जो एटीट्यूड है वो इससे और इसके बीच में कहीं भी फॉल कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि एकदम या तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है किसी चीज़ के प्रति या निगेटिव ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि आपकी मिक्स सिचुएशन हो सकता है आपका पॉजिटिव ज़्यादा हो उस चीज़ के प्रति, निगेटिव कम हो, या आपका किसी चीज़ के प्रति निगेटिव ज़्यादा हो एटीट्यूड और पॉजिटिव कम हो। इट इज़ पॉसिबल। ओके, तो ये 2 चीज़ें हो गई जो हमने कैरेक्टराइज़ की। पहला, एटीट्यूड पहली बात तो फिक्स रहता है, परसिस्ट रहता है, जब तक कुछ आप करेंगे नहीं तब तक बदलेगा नहीं। दूसरा, एटीट्यूड आपका कंटिन्यूअम में होता है, मतलब कहने का वेरी फेवरेबल से लेकर के वेरी अनफेवरेबल के बीच में भी कहीं हो सकता है, पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव के बीच में भी कहीं फॉल कर सकता है। तीसरा है द एटीट्यूड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट अबाउट व्हिच अ पर्सन हैज परसेप्शन। ओके, जो आपका एटीट्यूड होता है फ्रेंड, असलियत में एटीट्यूड यही होता है जो यहाँ पर बात हो रही है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति जो आपका एटीट्यूड है उसकी तरफ एक डायरेक्शन जाती है, एक आपको डायरेक्ट होते हैं आप उसकी तरफ, अबाउट व्हिच अ पर्सन हैज परसेप्शन, जिस भी ऑब्जेक्ट के प्रति आप एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं उसके बारे में आपका परसेप्शन होगा, मतलब आपके मन में कोई फीलिंग्स होगी। जैसे मान लीजिए आप कोई किसी नए ऑफिस में ज्वाइन करते हैं और आपका जो मैनेजर है या आपके जो बॉस हैं, आपके जो कलीग हैं, उनके प्रति आपका एक परसेप्शन बन जाएगा एक ही दिन में, 2 दिन में। ओके, आपकी उसके उनके प्रति या उस ऑब्जेक्ट के प्रति फीलिंग्स होंगी, आपका बिलीफ होगा, आपका विश्वास होगा कि ऐसा होता है, व्हिच इन मैनी केसेस में रिजल्ट इनटू इमोशनली चार्ज ओपिनियन एंड प्रीजुडाइस। अब होगा क्या कि कई बार जो है आप इमोशनली जो है अपनी ओपिनियन बना लेंगे और अपने मन में एक पहले से ही प्रिजुडाइज कर लेंगे, किसी के प्रति जो है पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट पहले से ही बना लेते हैं, प्रिजुडाइज होता है। मतलब जैसे कोई नया व्यक्ति आपके यहाँ ऑफिस में ज्वाइन करने वाला है, लेकिन उसके प्रति जो है लोगों ने 3-4 बातें गलत बोली ही हैं, तो आपने क्या किया, अपना माइंडसेट बना लिया, एक प्रिजुडाइज बना ली कि हाँ ये व्यक्ति निगेटिव ही है, भले ही वो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो। इवन आपका एटीट्यूड चेंज भी होगा, लेकिन आपने शुरुआत में एटीट्यूड अपना निगेटिव कर लिया उसके प्रति। ये बात अलग की है कि जब वो आएगा 2-3 महीने 4 महीने आपके साथ रहेगा, फिर आप देखोगे कि जो मैंने सोचा था, जो मैंने जाना था, जो मेरा परसेप्शन था वो बिल्कुल गलत है, दिस पर्सन इज वेरी डिफरेंट। ओके, तब आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो एटीट्यूड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति जो है एटीट्यूड जो है डायरेक्टेड रहता है, व्हिच अ पर्सन हैज परसेप्शन, इसमें पर्सन की परसेप्शन होती है, उसकी फीलिंग होती है, उसके विश्वास होते हैं। ओके, व्हिच में इन मैनी केसेस में रिजल्ट इनटू इमोशनली चार्ज ऑफ ओपिनियन, मतलब कई बार आप इमोशंस में आ करके जो है अपनी ओपिनियन चूज कर लेते हैं और साथ ही साथ में अपनी एक राय भी बना लेते हैं, प्रेजुडाइज भी कर लेते हैं। ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है एटीट्यूड का। ओके, सिंस द एटीट्यूड आर नॉट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेशनल ऑब्जेक्टिव एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इट रिजल्ट्स इनटू डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट पर्सन फॉर द सेम ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये बहुत नोटिस करने वाली बात है कि एटीट्यूड जो आप बनाते हैं किसी चीज के प्रति आर नॉट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ रेशनल ऑब्जेक्टिव एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जब आप किसी चीज के प्रति एटीट्यूड अपना डिसाइड करते हैं फ्रेंड्स, उस समय आप तर्क संगत नहीं रहते हैं, ना आप ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के प्रति आपको फेवरेबल होना है या अनफेवरेबल होना है, इसके लिए आप अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी आपके पास नहीं होती है। ओके, तो अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई नया व्यक्ति आपके ऑफिस में ज्वाइन करने वाला, आपकी ब्रांच में ज्वाइन करने वाला है, आपने उसके बारे में जो कुछ भी उड़ी पुड़ी खबर सुनी, आधी अधूरी जानकारी सुनी, आधी अधूरी उसको तर्क पर जोड़ा नहीं और बस ये मान लिया कि दैट पर्सन इज नेगेटिव, क्योंकि पुरानी ब्रांच कह रही कि वो नेगेटिव एटीट्यूड का पर्सन है, तो इस ब्रांच में भी ही विल बी नेगेटिव पर्सन, है ना। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना होना भी फ्रेंड जो है एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। रिजल्ट इनटू डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट पर्सन फॉर द सेम ऑब्जेक्ट। अब इसकी वजह से क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग एटीट्यूड होगा। मतलब सोचिए, एक ही ब्रांच में एक मैनेजर है, मान लीजिए एक सीनियर मैनेजर है आपके और 6 लोग हैं और हर एक का अपना अपना परसेप्शन है, अपना अपना एटीट्यूड है इस मैनेजर के प्रति। ऐसा क्यों है? जब एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही मैनेजर है आपका, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग एटीट्यूड क्यों है? क्यों? क्योंकि आपने जो एटीट्यूड डेवलप किया है वो रेशनल, ऑब्जेक्टिव और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर नहीं किया है। अगर आपको पूरी जानकारी होती उस मैनेजर के बारे में, उसकी वाकई प्रोफाइल सारा कुछ पता हो और आप उसका बिहेवियर अपनी आंखों सामने देखेंगे, तब आप डिसाइड करिए कि उसका एटीट्यूड कैसा है या मुझे उसके प्रति कैसा एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना वही जस्ट जो मैंने बताया नहीं, उड़ी उड़ी खबरें सुनी और उसी के आधार पर ही हमने अपना जजमेंट दे दिया कि हाँ ये पर्सन निगेटिव है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स एटीट्यूड के बारे में बेसिकली जो छोटी मोटी बातें पूछी जा सकती हैं आपसे। तो ध्यान रखिएगा, एटीट्यूड जो है आपका बिहेवियर और बिहेवियर पर इम्पैक्ट के टर्म के रूप में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम कहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति जो आपकी परसिस्टेंट टेंडेंसी होती है फील करने की या बिहेव करने की,
किसी भी एक चीज़ को आपने देखा, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए कोई बढ़िया अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए टाटा कंपनी है। अब अगर टाटा कंपनी के प्रति मान लीजिए आपके मन में सम्मान है, तो आप हमेशा जब भी टाटा कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ देखोगे, तो आपके अंदर में वो टेंडेंसी रहेगी कि आप उसी तरीके से फील और बिहेव करोगे जिस तरीके से टाटा कंपनी के बारे में आपकी सोच है। उसी जगह पर कोई नेगेटिव कंपनी है, जिस कंपनी के बारे में आप, या किसी कंपनी ने आपको जैसे डिसीव किया, ठगा हुआ है, कहीं आपने कोचिंग मटेरियल खरीदा और उस कोचिंग मटेरियल में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, आपने उसके प्रति नेगेटिव अपना एटीट्यूड बना लिया। अब एक बार आपने उस प्रोडक्ट के प्रति अपना नेगेटिव एटीट्यूड बना लिया, तो जब भी आपको जो है मतलब वो मौका मिलेगा, तो यू विल फील एंड बिहेव इन सर्टेन वे। परसिस्टेंट टेंडेंसी होगी आपकी, उस पर्टिकुलर वे में ही आप वहाँ पर बिहेव करते हैं फ्रेंड। तो यही जो आप पर्टिकुलर वे में परसिस्टेंट टेंडेंसी में फील और बिहेव करते हैं फ्रेंड, दैट इज योर एटीट्यूड। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि राम को जो है ऐसी जॉब पसंद नहीं जहाँ पर टूर करना पड़े। अब जो है एटीट्यूड को करेक्टराइज करने के लिए 3 तरीके हैं, एक मतलब 3 बातें हैं जो, या करेक्टरिस्टिक कह लीजिए आप एक तरीके से। एटीट्यूड के 3 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है कि एटीट्यूड जो है परसिस्ट रहता है, फिक्स रहता है, जब तक कुछ किया ना जाए इसे बदलने के लिए, तब तक ये बदलता नहीं है। दूसरा जो आपका एटीट्यूड होता है फ्रेंड्स, वो कंटिन्यूम में कहीं फॉल कर सकता है, मतलब बीच में कहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेबल आप रहें किसी चीज़ के प्रति, या बहुत अनफेवरेबल रहें, बहुत पॉजिटिव रहें, बहुत नेगेटिव रहें, बीच में भी कहीं आपका एटीट्यूड इन बिटवीन भी हो सकता है। और तीसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो बताती है कि मतलब आप एटीट्यूड जो होता है वो एक आपका परसेप्शन है, आपकी खुद की फीलिंग्स है, आपके खुद के बिलीव्स हैं। जो आपका परसेप्शन है, जो आपकी फीलिंग है, जो आपके विश्वास हैं, वही डिसाइड करते हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा होगा किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति। ओके, और उसी आधार पर आप इमोशनल बेसिस पर भी अपनी ओपिनियन बनाते हैं और प्रिजुडाइज भी करते हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में। किस बेसिस पर? जैसा आपका परसेप्शन, आपकी फीलिंग्स और आपके बिलीफ हैं, जैसा आपकी खुद की सोच है, उसी हिसाब से। ठीक है फ्रेंड। अब चूंकि एटीट्यूड जो होता है फ्रेंड्स, वो जो है आप तर्क के आधार पर ऑब्जेक्टिफाई करके या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर डेवलप नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा कि एटीट्यूड, अगर आप जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एटीट्यूड डेवलप करेंगे तो आपका एटीट्यूड अच्छा ही रहेगा। लेकिन आप मतलब रेशनल का मतलब होता है जैसे लॉजिक में हर चीज़ को तर्क में उतारना, ना कि मतलब ऐसे सोच सुना और मान लिया, है ना। ऑब्जेक्टिफाई बना, किसी ने कहा कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये संस्था ठीक नहीं है, तो क्या आपने उसको चेक किया कि सही है कि नहीं है? जैसे आपके दोस्त ने बताया कि ये वाली पिक्चर अच्छी है, ही सेड दैट एंड यू एक्सेप्टेड इट, ये आपका एटीट्यूड हो गया फ्रेंड्स। ओके, यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिफाई करके और रेशनल बेसिस पर अगर आप करेंगे तो आपका एटीट्यूड जो है सही रहेगा। लेकिन चूंकि हम ऐसा करते नहीं, हम एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं बिना रेशनल, ऑब्जेक्टिव और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड सेम ऑब्जेक्ट के लिए, हमारा एटीट्यूड अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। क्यों अलग हो रहा है? क्योंकि एक मूवी जो है, एक मतलब 10 लोगों ने देखी और अपने 10 दोस्तों को, अलग अलग दोस्तों को अगर उन्होंने बताया, तो जैसा सामने वाले ने 10 जो दोस्त हैं, इन्होंने अगले 10 को जिस रूप में बताया, मूवी उसी हिसाब से तो आप पसंद करोगे या ना पसंद करोगे। कोई आया आपका दोस्त, उसने कहा कि बाहुबली बहुत अच्छी मूवी है, आई लाइक इट, है ना, तो आपका क्या हुआ? तुरंत ही आपने एटीट्यूड डेवलप कर लिया, तुरंत ही कि हाँ, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कि भाई बाहुबली अच्छी पिक्चर है। उसी जगह पर हो सकता है कोई ऐसा दोस्त हो जिसको बाहुबली पसंद नहीं हो, इवन इट इज ए वेरी गुड मूवी, पूरी दुनिया इसको सराह रही है, लेकिन आपको नहीं, आपके दोस्त को नहीं पसंद आई। आपके दोस्त को नहीं पसंद आई तो उसने आपको बता दिया कि अरे नहीं नहीं, बेकार पिक्चर है, देखने लायक नहीं है। नाउ व्हाट हैपन, आप है अपना एटीट्यूड डेवलप कर लिए कि बाहुबली अच्छी फिल्म नहीं है। तो यही हो रहा है फ्रेंड, बेसिकली जो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड। तो कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड में देखिए 3 कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड, जो है याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटीट्यूड के जो है कंपोनेंट 3 कौन कौन से हैं? इमोशनल, इंफॉर्मेशनल और बिहेवियरल होता है। ठीक है फ्रेंड। तो कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड को ब्रेक डाउन किया जा सकता है 3 बेसिक कंपोनेंट में। एटीट्यूड के 3 बेसिक कंपोनेंट, इमोशनल, इंफॉर्मेशनल एंड बिहेवियरल, इन तीनों के बारे में फ्रेंड्स हमको यहाँ पर पढ़ना भी है। ओके, द इमोशनल कंपोनेंट इन्वॉल्व द पर्सनस फीलिंग आर देयर अफेक्ट, पॉजिटिव, न्यूट्रल या निगेटिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट। जो इमोशनल कंपोनेंट होता है फ्रेंड्स किसी भी पर्सन का, इन्वॉल्व द पर्सन फीलिंग, जो इमोशनल कंपोनेंट होता है आपके एटीट्यूड में, आपके एटीट्यूड में 3 चीज़ें हैं, इमोशनल कंपोनेंट है, इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट है और बिहेवियरल कंपोनेंट है। उसमें से जो आपका इमोशनल कंपोनेंट है, वो आपकी किसी भी पर्सन की फीलिंग्स कैसी हैं, किसी चीज़ के प्रति आपकी फीलिंग क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आपकी फीलिंग कैसी है, क्या आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, क्या आपकी न्यूट्रल फीलिंग है, क्या आपकी निगेटिव फीलिंग्स हैं, वही आपका इमोशनल कंपोनेंट होता है। इमोशंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के बिहेवियर में इमोशंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू वर्क बिहेवियर। ओके, इमोशन का जो एक्सप्रेशन होता है, चाहे वो आप पॉजिटिव इमोशन दिखाएं चाहे नेगेटिव इमोशन दिखाएं, वो वर्क बिहेवियर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वर्क बिहेवियर के लिए मतलब कहने का ये है कि अगर जो इमोशंस होती हैं वो किसी भी एम्प्लॉय के वर्क बिहेवियर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर के लिए एम्प्लॉय के इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती हैं। द इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ बिलीव्स एंड इंफॉर्मेशन दैट एन इंडिविजुअल हैज अबाउट दैट ऑब्जेक्ट। तो जो इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट होता है आपका एटीट्यूड में, अब आपको बताया नहीं था आधी अधूरी जानकारी वाली बात, वो यहीं पर हो रही है कि इंफॉर्मेशनल जो कंपोनेंट होता है वो आपके विश्वास क्या है, आपकी अपनी खुद की बिलीफ और आपकी इंफॉर्मेशन क्या है दैट एन इंडिविजुअल हैज अबाउट द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के प्रति आपकी खुद की बिलीफ्स क्या हैं, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, वो आपका इंफॉर्मेशन कंपोनेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। जनरली द बिलीव्स आर द इंफॉर्मेशन आर फाउंडेड ऑन इनसफिशिएंट ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन व्हिच मे नॉट बी एम्पिरिकली करेक्ट। ठीक है, जनरली क्या होता है फ्रेंड, जो आपके विश्वास होते हैं, जो आपके बिलीफ हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, वो आपकी इनसफिशिएंट ऑब्जर्वेशन पर या ओपिनियन पर आधारित होती हैं, जो कि सही नहीं होता है। जो आपके मतलब किसी भी चीज़ के प्रति जो आपके बिलीफ हैं, विश्वास हैं, जो आपकी जानकारी है, वो इनसफिशिएंट ऑब्जर्वेशन पर आधारित हो सकती है, ज़्यादातर यही होता है। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, अ मैनेजर में बिलीव दैट 2 वीक्स ट्रेनिंग इज सफिशिएंट फॉर एन एम्प्लॉय टू इफेक्टिवली वर्क एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब मान लीजिए एक जो मैनेजर है उसको ये लगता है, उसका ये विश्वास है कि 2 हफ्ते की ट्रेनिंग एक किसी भी एम्प्लॉय के लिए पर्याप्त है ताकि वो एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर सके। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक पोस्ट होती है फ्रेंड्स। ओके, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अगर आपको काम करवाना है तो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग बहुत है। ये किसकी विश्वास है, ये वो मैनेजर सोचता है। ऐसा है नहीं, इन रियलिटी मिनिमम 4 वीक्स ट्रेनिंग में भी रिक्वायर्ड, जबकि रियलिटी में 4 हफ्ते की ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो वही कह रहा है कि जो आपके बिलीफ हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो आपके इनसफिशिएंट ऑब्जर्वेशन का नतीजा है। ये सही नहीं रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 हफ्ते की ट्रेनिंग चाहिए और आपकी विश्वास है कि 2 हफ्ते में हो जाएगा, तो आपने अपना एटीट्यूड उसकी तरफ डेवलप कर लिया है। द बिलीफ ऑफ मैनेजर रिप्रेजेंट्स हिज एटीट्यूड अबाउट ट्रेनिंग। तो अब जो यहाँ पर मैनेजर का बिलीव है, उसने लगता है 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग पर्याप्त है, तो वही बता रहा है कि ये जो उसका विश्वास है वही मैनेजर का एटीट्यूड ट्रेनिंग के प्रति बताता है कि हाँ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग तो बहुत है, आप 2 हफ्ते में तैयार हो जाएंगे। ओके, तीसरा आता है फ्रेंड्स बिहेवियरल कंपोनेंट, है ना। आपके जो एटीट्यूड कंपोनेंट, एटीट्यूड में 3 कंपोनेंट थे, एक तो आपके इमोशंस थे, दूसरा इन्फॉर्मेशन थी और तीसरा बिहेवियरल कंपोनेंट था। तो बिहेवियरल कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के प्रति जो है टुवर्ड्स, आप जो है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति जो है आपकी जो बिहेव करने की टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू बिहेव, उसे ही बिहेवियरल कंपोनेंट में लिया जाएगा। जैसे एक सेम एग्जांपल, द मैनेजर इन द अबव एग्जांपल में असाइन ओनली 2 वीक्स इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग टू एन एम्प्लॉय व्हिच मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर एम्प्लॉय टू परफॉर्म हिज जॉब इफेक्टिवली। मतलब अब मैनेजर को ऐसा लगता है कि हम 2 हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे और उसमें वो जो हमारा पर्सन है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, या मान लीजिए किसी को लोन सिखाना है, आपको क्रेडिट मैनेजर बनाना है, तो आपने सोचा कि 2 हफ्ते की क्रेडिट की ट्रेनिंग देंगे, उसमें वो तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो 2 हफ्ते में ही तैयार हो जाए, 4 हफ्ते 6 हफ्ते की ट्रेनिंग उसको वास्तव में चाहिए। लेकिन आपका जो एटीट्यूड है वो यही है कि हम 2 हफ्ते में तैयार कर देंगे। ओके, टू एन एम्प्लॉय व्हिच मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर एम्प्लॉय टू परफॉर्म हिज जॉब इफेक्टिवली। अब क्या होगा कि 2 हफ्ते की ट्रेनिंग पर्याप्त तो है नहीं, तो उसका उसकी जॉब पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसके बिहेवियर पर भी असर पड़ेगा। जो एम्प्लॉय है आपका, उसके बिहेवियर पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि उसको 2 हफ्ते की ट्रेनिंग आपने दी है, 6 हफ्ते की उसको ट्रेनिंग चाहिए थी, तो उसका जो बिहेवियर है वो अफेक्ट हो जाएगा। दस द एटीट्यूड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वर्क प्लेस फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो जो एटीट्यूड होता है फ्रेंड्स, वो मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, उसको अचीव करने में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है। लोगों का एटीट्यूड मतलब कहने का ये है, मायने रखता है, कुल मिलाकर के हम यहाँ पर कहना चाहें। ठीक है, तो हमने देखा कि जो एटीट्यूड होते हैं फ्रेंड्स, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, बेसिक कंपोनेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एटीट्यूड का कंपोनेंट नहीं है। इमोशनल कंपोनेंट, इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट, एक और रख देंगे फॉर्मल कंपोनेंट, ऐसे लिख देंगे। तो ध्यान रखिएगा, 3 कंपोनेंट, इमोशनल, इंफॉर्मेशनल एंड बिहेवियरल कंपोनेंट 3 हो गए। इमोशनल कंपोनेंट क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति आपका इमोशनल फीलिंग क्या है, वही होता है फ्रेंड्स। फीलिंग क्या है, इन्वॉल्व पर्सन फीलिंग, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे न्यूट्रल हो, अबाउट एन ऑब्जेक्ट, वही इमोशनल कंपोनेंट होता है।
अब किसी भी वर्क प्लेस पर इमोशंस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय कैसा बिहेव करेगा उसमें इमोशंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी जो आपका इमोशन है वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो वर्क प्लेस पर आपके बिहेवियर के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कुल मिलाकर के बात हो रही है यहाँ पर इमोशंस इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा होता है फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन कंपोनेंट। ये बेस्ड होता है किस पर? आपकी जो विश्वास होते हैं, आपके जो बिलीव्स हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है अबाउट एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के प्रति आपका क्या बिलीफ है, आपकी खुद की क्या मान्यताएं हैं और आपकी क्या नॉलेज है, जानकारी है उस ऑब्जेक्ट के प्रति, उस चीज़ के प्रति, उस ऑर्गेनाइजेशन, लोग, संस्था, बिलीफ, विश्वास जो भी हैं उनके प्रति आपका क्या नज़रिया है, एक तरीके से नज़रिया कह सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट होता है। और जनरली हम क्या करते हैं, जो अपना एटीट्यूड डेवलप करते हैं फ्रेंड्स, द बिलीफ्स एंड इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास होती हैं वो इनसफिशिएंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही होती हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ओपिनियन ऐसी बना लेते हैं जो कि करेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो बिलीव और इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती हैं वो इनसफिशिएंट ऑब्जर्वेशन की वजह से होती हैं। हमारे पास में पर्याप्त जानकारी नहीं होती और हम अपना एटीट्यूड उसके प्रति डेवलप कर लेते हैं, फिर भी गलत तरीके के। जैसे मैनेजर को ये लगता है कि 2 हफ्ते की ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉय को आगे के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन ये उसकी इनसफिशिएंट ऑब्जर्वेशन ही है। रियलिटी में 4 हफ्ते की ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन अब उसको ये लगता है कि 2 हफ्ते की ट्रेनिंग पर्याप्त है, इसीलिए उसकी वो जो बिलीफ और उसकी जो इनसफिशिएंट ऑब्जर्वेशन वाली इन्फॉर्मेशन है उसका नुकसान हो रहा है। पर मैनेजर का एटीट्यूड डेवलप हो चुका है, ही श्योर कि मतलब 2 हफ्ते की ट्रेनिंग पर्याप्त होती है, जबकि इन रियलिटी में 4 हफ्ते की ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन अब वो एटीट्यूड बन चुका है कि 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दो, आगे बढ़ो, है ना। द बिलीफ ऑफ मैनेजर रिप्रेजेंट हिज एटीट्यूड टुवर्ड द ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जो मैनेजर का अपना खुद का विश्वास है, जो उसकी जानकारी है, वही जो है उसके ट्रेनिंग के प्रति उसके एटीट्यूड को दिखाती है। तीसरा कंपोनेंट फ्रेंड्स बिहेवियरल कंपोनेंट होता है। पर्सन्स टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के प्रति आपका जो टेंडेंसी है बिहेव करने की, पर्टिकुलर जो जिस तरीके से आप बिहेव करेंगे वही आपका बिहेवियरल कंपोनेंट होता है। जैसे इसी एग्जांपल में हमने देखा था कि मैनेजर को ये लगता है कि 2 हफ्ते की ट्रेनिंग जो है पर्याप्त है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए किसी भी एम्प्लॉय को, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है और इसका असर जो है एम्प्लॉय के जॉब पर पड़ता है। अगर वो 4 हफ्ते की ट्रेनिंग पाता तो वो अच्छा बिहेवियर कर पाता, अच्छा मतलब आउटपुट दे पाता, लेकिन आपने 2 ही हफ्ते की उसको ट्रेनिंग दी तो उसका असर उसकी जॉब पर पड़ता है, उसके बिहेवियर पर भी पड़ता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो एटीट्यूड होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में इम्पैक्ट डालता है। अगर लोगों का एटीट्यूड अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट आएगा, खराब है तो खराब आएगा। उसी के बारे में हम बात करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ एटीट्यूड एट वर्क प्लेस पर जो एटीट्यूड होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है, क्या मायने रहते हैं। An understanding of role of attitude is important to study and understand its impact on human behavior at work for number of reasons। तो मतलब एटीट्यूड का क्या रोल होता है वर्क पर और लोग ह्यूमन बिहेवियर पर उसका क्या असर होता है, तो इसके बारे में समझना और स्टडी करना जरूरी होता है। जैसे एटीट्यूड हेल्प्स प्रिडिक्ट वर्क बिहेवियर है। एटीट्यूड क्या करता है, आपको वर्क बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में आपकी मदद करता है। यदि आपको लोगों का एटीट्यूड पता है तो आप उनके वर्क में कैसा बिहेवियर रहेगा उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, इफ़ एन एटीट्यूड सर्वे शोज दैट वर्कर्स आर अपसेट बाई अ चेंज इन वर्क रूल्स, इट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर वर्क बिहेवियर, इट मे रिजल्ट लार्ज स्ट्रेन, है ना। तो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एटीट्यूड पर आपने एक सर्वे करवाया और आप ये पाते हैं कि जो वर्कर हैं वो अपसेट हैं, वर्क रूल में जो चेंजेस किए गए हैं रिसेंट, जैसे पहले 9 घंटे की जॉब थी, अब आपने उसे 11 घंटे कर दिया, लेकिन उससे क्या है वर्कर खुश नहीं हैं, 11-11 घंटे वो काम नहीं करना चाहते, तो नए वर्क रूल से मान लीजिए वर्कर्स अपसेट हैं। तो अब आपको एटीट्यूड सर्वे करवाया तो आपको ये पता चल गया कि वर्क रूल से एम्प्लॉय हमारे मतलब खुश नहीं हैं। तो अब आपको ये अंदाजा लग गया ना कि आप बिहेवियर प्रिडिक्ट कर पाए। अब आपको ये पता चल गया कि इट मे हैव इम्पैक्ट ऑन देयर वर्क बिहेवियर, अब उनका वर्क बिहेवियर पे असर पड़ेगा। इट मे रिजल्ट इन लार्ज एब्सेंटीज्म, है ना, मतलब कहने का वो हो सकता है कि अपने काम से छुट्टी ज़्यादा मारना शुरू कर दें, एब्सेंट रहना शुरू कर दें। द मैनेजमेंट मे कंक्लूड दैट नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड वर्क रूल हैज रिजल्टेड इनटू एब्सेंटीज्म, है ना। तो मैनेजमेंट जो है अब यहाँ पर कंक्लूड कर सकता है कि नेगेटिव एटीट्यूड जो वर्क के रूल के प्रति था, अब वर्क जो रूल आप लेकर के आए वो एम्प्लॉय को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लिया और उस नेगेटिव एटीट्यूड का असर हुआ कि वो अब अपने काम से एब्सेंट हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एटीट्यूड के बारे में स्टडी करते हैं तो आप लोगों के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर फ़ायदा हो रहा है।
अनदर रीजन व्हाई एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट दैट एटीट्यूड हेल्प्स पीपल अडाप्ट टू देयर वर्क इन्वायरमेंट। ओके, दूसरा कारण ये है एटीट्यूड के अंडरस्टैंडिंग जरूरी इसलिए होती है क्योंकि एटीट्यूड जो है लोगों को वर्क इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करने की हेल्प करता है। मतलब नए वर्क इन्वायरमेंट में आप घुल मिल जाएं, इसके लिए जो है आपको एटीट्यूड आपकी हेल्प करता है। देखिए कैसे, ऑर्गेनाइजेशंस असाइन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू एटीट्यूड फॉर सेलेक्टिंग एंड पोस्टिंग एन एम्प्लॉय फॉर अ जॉब, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं एटीट्यूड को। जब भी किसी एम्प्लॉय को, कलीग को सेलेक्ट किया जाता है तो उसको सेलेक्ट करने में, पोस्ट करने में उसके एटीट्यूड जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल ईजियर, किसी भी व्यक्ति में नॉलेज को और स्किल को इम्पार्ट करना, उसको मतलब तैयार करना, नॉलेज देना आसान होता है। टू चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन टुवर्ड द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी को नॉलेज देनी है, किसी को कोई नई स्किल सिखानी है तो वो ज़्यादा आसान है देन कि उसका एटीट्यूड चेंज करना टुवर्ड उस जॉब, जो जॉब वो करता है, जो काम करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रति उसका एटीट्यूड चेंज करना कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है। विथ अ निगेटिवली ओरिएंटेड एटीट्यूड एंड एम्प्लॉय जनरली फाइंड्स फॉल्ट इन एवरी सोल्यूशन, है ना। जो निगेटिव जो है ओरिएंटेड एटीट्यूड का एम्प्लॉय होता है, जो हर चीज़ में निगेटिविटी देखता है, जनरली फाइंड फॉल्स इन एवरी सोल्यूशन, हर समाधान में उसको समस्या ही दिखती है, हर सोल्यूशन में फॉल्ट दिखती हैं। इज जनरली रिमेन्स द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम रेदर देन द कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन, तो वो समाधान का पार्ट ना बन करके समस्या का ही पार्ट बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड ही निगेटिव है। ठीक है, तो एटीट्यूड, अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। देखिए, एटीट्यूड सर्व 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द प्रोसेस। तो एटीट्यूड क्या करता है, 4 इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन यहाँ पर सर्व करता है। एडजस्टमेंट फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन एंड नॉलेज फंक्शन। अभी इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, 1 मिनट यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स फिर से। सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क प्लेस, देखिए वर्क प्लेस पर एटीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप अगर एटीट्यूड, किसी व्यक्ति का एटीट्यूड जज कर सकते हैं तो उसके वर्क बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे एक सर्वे में कंपनी ने पाया कि जो एटीट्यूड है वर्कर्स का, वो वर्क रूल के प्रति अच्छा नहीं है। उन्होंने निगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लिया है वर्क रूल के प्रति, जो नया नियम लेकर आए हैं उसके प्रति वो खुश नहीं हैं। तो ऑब्वियसली अब हमें ये क्लियर हो गया कि उनका वर्क बिहेवियर अब बदलेगा, वो अपने काम से एब्सेंट रहेंगे। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को पहले ही पता चल गया कि निगेटिव एटीट्यूड जो इन्होंने डेवलप कर लिया हमारे एम्प्लॉय ने नए रूल के प्रति, उसकी वजह से ही ये ज़्यादा एब्सेंट रह रहे हैं। तो हम मतलब पहले से ही तैयार हो गए हैं। दूसरा, जैसे धरने वगैरह पर लोग चले जाते हैं तो वो नौबत ना आए, अगर धरने पर चले गए तो आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, उसको आप रोक सकते हैं अगर एटीट्यूड पर अच्छी पकड़ है आपकी। तो दूसरा कारण ये होता है कि अगर एटीट्यूड जो है की इम्पोर्टेंस अगर आप देते हैं तो लोगों को एटीट्यूड हेल्प करता है कहाँ, वर्क इन्वायरमेंट में ढलने में। जो वर्क इन्वायरमेंट है उनका, उसमें उनको जो है अडॉप्ट करने में आसानी होती है उनके एटीट्यूड की वजह से। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते समय और उनकी सही जगह पर पोस्टिंग करते समय एटीट्यूड को भी ध्यान में रख करके चलती हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर में नॉलेज और स्किल मतलब डालना आसान काम है, उसको स्किल सिखाना, उसको नॉलेज सिखाना आसान होता है, लेकिन किसी व्यक्ति का एटीट्यूड चेंज करना किसी भी जॉब या ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आसान काम नहीं होता है। और जो निगेटिव ओरिएंटेड वाले एटीट्यूड वाले एम्प्लॉय होते हैं फ्रेंड्स, वो हमेशा हर एक समाधान में ही समस्या ढूंढते रहते हैं। दे फाइंड फॉल्स इन एवरी सोल्यूशन, हर सोल्यूशन में उनको समस्या ही दिखती है और वो हमेशा प्रॉब्लम का पार्ट होते हैं, सोल्यूशन का पार्ट नहीं बन पाते हैं। ओके, अब एटीट्यूड जो है 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन से हैं ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। एटीट्यूड जो है 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन से हैं, एडजस्टमेंट फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन एंड नॉलेज फंक्शन। इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी। द एडजस्टमेंट फंक्शन का क्या मतलब होता है, देखिए, एटीट्यूड ऑफन हेल्प पीपल एडजस्ट टू देयर वर्क इन्वायरमेंट। जो एटीट्यूड होता है फ्रेंड्स, वो लोगों को वर्क इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प करता है। When and the employee are properly treated by their boss, they are likely to develop positive attitude towards supervision and organization। अब अगर क्या होगा कि जब भी जो एम्प्लॉई हैं, अगर उनके बॉस उनको जो है प्रॉपरली ट्रीट करते हैं, अच्छा व्यवहार उनके साथ करते हैं, तो जो एम्प्लॉई है वो क्या करेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेगा अपने सुपरविजन के प्रति, यानी अपने सुपरवाइजर के प्रति भी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, दोनों के प्रति उसके मन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा कि नहीं, मेरी संस्था अच्छी है, मेरे लोग अच्छे हैं। ओके, दीज एटीट्यूड देयरफॉर हेल्प एम्प्लॉय टू एडजस्ट टू देयर एनवायरनमेंट एंड आर बेसिस फॉर फ्यूचर बिहेवियर। तो अब इस तरीके के जो एटीट्यूड उसने पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया है फ्रेंड्स, वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए हेल्प करते हैं।
जो एम्प्लॉई हैं उनको उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में मदद करते हैं। अगर जैसे आपने बैंक जब ज्वाइन किया, अगर लोग आपके साथ में अच्छा व्यवहार ना करें, हर कोई आपका मजाक उड़ाए, आपको परेशान करे, तो आप फिर बैंक के प्रति भी निगेटिव एटीट्यूड आप डेवलप कर लेंगे और अपनी मतलब वहाँ पर जो लोग हैं सुपरवाइजर्स हैं उनके प्रति भी डेवलप कर लेंगे। लेकिन अगर उसी जगह पर आपके साथ डिसेंट बिहेव किया जाता है तो आप आसानी से अपनी ब्रांच में गए, लोग अच्छे हैं, मिले-जुले, लोगों ने समझाया, सिखाया, जहाँ कमियाँ थी वो बताएँ, इम्प्रूव करवाया, तो आप तुरंत ही अडॉप्ट कर गए और साथ ही साथ में आपने मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने सुपरविज़न और सुपरवाइज़र के प्रति भी आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया, ओके? और यही जो है फ्यूचर में आपके बिहेवियर की नींव भी बन जाती है कि आगे चल कर के आप भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। दूसरा होता है फ्रेंड्स ईगो डिफेंसिव फंक्शन। अब यहाँ पर क्या है, ईगो डिफेंसिव मतलब आप अपना ईगो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ईगो को, जैसे कई बार होता नहीं है कि गलत होते हैं, जैसे ये इसका एग्जांपल घर पे होता है। आपके पापा हैं और आप हैं। मान लीजिए पापा कई बार गलत होते हैं, आप एकदम सही होते हैं। लेकिन अब वही है कि ईगो डिफेंसिव सिचुएशन है, पापा ने कह दिया है तो कह दिया है, अब चाहे तुम कितनी भी बार सफाई देते रहो, पर वो मानने वाले नहीं हैं। ये उसी का है ईगो डिफेंसिव, क्योंकि मैंने कहा है तो सही होगा, है ना? तो बिसाइड्स हेल्पिंग एम्प्लॉयज टू एडजस्ट एटीट्यूड आल्सो हेल्प देम टू डिफेंड देयर सेल्फ इमेज। तो केवल एम्प्लॉय को एडजस्ट करने में ही मदद नहीं करता है, बल्कि एटीट्यूड जो है उनको अपनी खुद की इमेज को डिफेंड करने में भी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एन ओल्ड मैनेजर हुज डिसीजन आर कंटिन्यूअसली चैलेंज्ड बाय यंगर सबऑर्डिनेट में फील दैट द लेटर इज ब्रेसी, कॉकी, इमेच्योर एंड इनएक्सपीरियंस। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक ओल्डर मैनेजर है और एक नया जो है सबऑर्डिनेट उनका या जूनियर ज्वाइन किया है। तो जो भी ओल्ड मैनेजर साहब जो भी डिसीजन लेते हैं, उसको वो जो नया लड़का ज्वाइन किया है, ऑफिसर ज्वाइन किया है, वो चैलेंज करता रहता है कि सर ये गलत है, ये सही नहीं है। तो उनको जो जो मैनेजर साहब उनको लगता है कि मतलब ये इमेच्योर है, इसको एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, बेवकूफ़ टाइप का है, हर चीज़ में देखो तो ये परेशान करता रहता है। ओके, मे बी द यंगर सबऑर्डिनेट इज राइट इन चैलेंजिंग द डिसीजन। हो सकता है कि वो जो नया लड़का है, नया ऑफिसर है, वो सही है, उसके जो जो जिन डिसीजन को वो चैलेंज कर रहा है वो ही इज करेक्ट। लेकिन अब समस्या वही हो गई, द ओल्डर मैनेजर मे नॉट बी इफेक्टिव एंड मे टेक पुअर डिसीजन बट, है ना? हो सकता है कि जो पुराने मैनेजर साहब हैं वो इफेक्टिव नहीं है, प्रभावशाली नहीं है और गलत डिसीजन लेते हैं, पुअर डिसीजन लेते हैं, और वो जो लड़का है वो सही डिसीजन ले पा रहा है। बट मैनेजर साहब इज नॉट गोइंग टू एडमिट दिस एंड विल ट्राई टू प्रोटेक्ट हिज ईगो। अब क्या होगा, मैनेजर साहब ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम मतलब उनको लगेगा कि ये अभी इनको हफ्ता भर आए हुए हुआ है और ये हमको बता रहे हैं कि ये कस्टमर अच्छा है और ये कस्टमर खराब है। भले ही जो है वो लड़का एकदम सही बोल रहा हो, लेकिन फिर भी मैनेजर साहब इज गोइंग टू एडमिट नॉट गोइंग टू एडमिट दिस। वो ये मानेंगे नहीं कि ये लड़का सही कह रहा है एंड विल ट्राई टू प्रोटेक्ट हिज ईगो। अब अपनी बात ईगो वाली, मैंने कहा है कि कस्टमर अच्छा है, भले ही लोन एनपीए हो जाए पर तुमको पास करना होगा। तो ये ईगो डिफेंसिव वाली सिचुएशन है फ्रेंड्स। ओके, किसी को यहाँ पर वो करने के नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें। एज ए रिजल्ट द ओल्डर मैनेजर विल डेवलप नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड द यंगर ऑफिसर इन द जर्नल। ठीक है, तो मतलब कहने का ये हुआ कि अब इसकी वजह से क्या होगा, जो पुराने वाले मैनेजर साहब हैं उन्होंने क्या किया, वो लड़का अच्छा है, सब कुछ है, बढ़िया काम करेगा, इनसे भी ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, एक निगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लिया उस लड़के के प्रति, एक जनरल सेंस में कि हाँ इसको बस हर चीज़ में गलत ही दिखता है। ओके, तो ईगो डिफेंसिव फंक्शन भी जो है आपका एटीट्यूड डेवलपमेंट में ईगो डिफेंसिव फंक्शन भी आता है। तो लोगों को एडजस्ट करने के अलावा उनकी सेल्फ इमेज को जो है डिफेंड करने में भी ईगो मतलब जो है एटीट्यूड मदद करता है। जैसे एक पुराने मैनेजर साहब हैं और उनके उनके हर एक डिसीजन को एक यंगर जो है ऑफिसर या सबॉर्डिनेट चैलेंज करता रहता है, तो मैनेजर साहब को लगता है कि ये उल्लू है या फिर जो है ये मतलब बेवकूफ़ है, इसको नॉलेज नहीं है, इनएक्सपीरियंस है, फिर भी मुझे बताता है कि क्या कैसे करना है। मे बी उसके बावजूद भी पॉसिबल है कि वो जो नया ऑफिसर यंग ऑफिसर है वो सही हो, उसके डिसीजन भी सही हों, लेकिन मैनेजर साहब मानने को तैयार नहीं है। द ओल्डर मैनेजर मे नॉट बी इफेक्टिव। हो सकता है वो मैनेजर साहब इफेक्टिव ना हो और गलत डिसीजन लेते हो, पुअर डिसीजन लेते हों, फिर भी वो इस बात को एडमिट नहीं करेंगे, वो ये मानेंगे नहीं कि मेरा डिसीजन गलत है। क्यों? क्योंकि वो अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगे रहेंगे। इसका असर ये होगा कि जो पुराने मैनेजर साहब हैं वो उस नए लड़के के प्रति जो है एक निगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेंगे और हो सकता है कि जो हायर अथॉरिटी हैं उनको भी वो बातें निगेटिव ही बता दें जबकि वो लड़का सही है। तो ये होता है ईगो डिफेंसिव। ठीक है, तीसरा हो जाएगा फ्रेंड, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन भी एटीट्यूड हेल्प करता है। एटीट्यूड्स प्रोवाइड पीपल विथ अ बेसिस फॉर एक्सप्रेसिंग देयर वैल्यू। तो एटीट्यूड जो होता है फ्रेंड्स वो लोगों को अपनी वैल्यू को एक्सप्रेस करने का मौका देता है एक तरीके से। फॉर एग्जांपल,
अ मैनेजर हु बिलीव्स स्ट्रांगली इन वर्क एथिक विल टेंड टू वाइस एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पेसिफिक इंडिविजुअल आर वर्क प्रैक्टिसेस एज ए मीन टू रिफ्लेक्ट ही दिस वैल्यू। तो ये कह रहे हैं कि जो मतलब कहने का ये है कि आप जैसे होते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है। जैसे कोई मैनेजर है, ईमानदार है, उसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका केस सही है तो आपको लोन मिलेगा, अगर आपका केस सही नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, आप चाहे जो कर लीजिए, दोनों केसेस रहते हैं। ओके, तो वो उसका एटीट्यूड है, तो वो उस एटीट्यूड को अपने रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। द मैनेजर हु बिलीव स्ट्रांगली इन वर्क एथिक्स, जिसको वर्क एथिक में विश्वास है, वो अपनी ऐसा एटीट्यूड लोगों के प्रति दिखाएगा। वर्क प्रैक्टिस में भी वो इस चीज़ को शो करने की कोशिश करेगा कि वर्क एथिक को हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। अ सुपरवाइजर हु वांट ए सबऑर्डिनेट टू वर्क हार्डर माइट पुट इन दिस वे। अब जो कोई सुपरवाइजर है, कोई मैनेजर है जो चाहता है कि उसके जो जूनियर्स हैं, सबऑर्डिनेट हैं, वो अच्छा मेहनत करें, तो वो ऐसे बताएगा कि यू हैव टू वर्क हार्डर, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। दैट हैज़ बीन द ट्रेडिशन ऑफ कंपनी सिंस इट हैज़ बीन फाउंडेड। जब से कंपनी बनी है, जब से पंजाब नेशनल बैंक या फिर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है, तब से ले करके और अभी तक जो है ये ट्रेडिशन रहा है हमारे बैंक का कि हम मेहनत करते हैं। तो मतलब आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सैंपल देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी वैल्यू एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस आल्सो हेल्प टू सब्सक्राइब द इथिक, मतलब इथिक को लोग फॉलो करते हैं, उसका भी यहाँ पर फायदा होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू एक्सप्रेशन, अपनी एटीट्यूड के जरिए अपनी वैल्यू को एक्सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। एटीट्यूड जो है लोगों को बेसिस प्रोवाइड करता है उनकी वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए। जो मैनेजर इस बात में विश्वास रखते हैं कि वर्क एथिक को फॉलो करना चाहिए, तो वो अपना एटीट्यूड ऐसा दिखाएंगे, ऐसा रखेंगे कि हर एक इंडिविजुअल और वर्क प्रैक्टिस में वो चाहेंगे कि जो वर्क एथिक की वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, है ना। अगर कोई मैनेजर चाहता है कि उसके जो जूनियर्स हैं वो अच्छा वर्क करें, तो वो बताते हैं कि मतलब मैंने बहुत मेहनत की है, हम 8-8 घंटे 12-12 घंटे रात में 8-8 बजे तक यहाँ बैठे रहते थे, काम किया है। तो इस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं आप। यू हैव टू वर्क हार्डर, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जब से ये कंपनी फाउंड हुई है तब से हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप मतलब जो है वैल्यू एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। द नॉलेज फंक्शन, चौथे फंक्शन की बात करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर नॉलेज फंक्शन की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो एटीट्यूड हेल्प सप्लाई स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट अलाउ पीपल टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्लेन द वर्ड अलाउंड देम। तो एटीट्यूड क्या करता है फ्रेंड्स, हेल्प करता है स्टैंडर्ड, एक आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, एक रेफरेंस प्रोवाइड करता है, जिसके अराउंड जो है आप अपनी दुनिया को, अपने अराउंड जो भी चीज़ें हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। इसमें आपको एटीट्यूड हेल्प करता है नॉलेज फंक्शन के थ्रू। कैसे करता है देख लीजिए एक एग्जांपल के लिए। फॉर एग्जांपल, अ यूनियन ऑफिस वेयर मे हैव अ निगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड मैनेजमेंट। जो यूनियन के ऑफिस वेयर होते हैं, जैसे यूनियन के जो लीडर वगैरह होते हैं, उनका मैनेजमेंट के प्रति जो है निगेटिव एटीट्यूड होता है। दिस एटीट्यूड मे नॉट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट, हो सकता है ये फैक्ट पर आधारित ना हो, बट इट डज हेल्प द इंडिविजुअल टू रिलेट टू द मैनेजमेंट। मतलब अगर फैक्ट की बात की जाए तो हो सकता है कि यूनियन के पास में कभी कभी ऐसा मुद्दा ही नहीं होगा कि वो ये कह सके कि मैनेजमेंट गलत कर रहा है, लेकिन उनका एटीट्यूड जो है उसके प्रति निगेटिव रहेगा ही। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, क्योंकि ये फैक्ट पर आधारित नहीं है, बट इट डज हेल्प द इंडिविजुअल टू रिलेट टू द मैनेजमेंट। लेकिन अगर वो उसके प्रति निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो वो उनको मैनेजमेंट से रिलेट करने में मदद करता है। जैसे संसद में अपोजिशन होती है, भले ही कोई भी काम सरकार करे, उनको निगेटिव उसमें देखना ही होता है, उसी तरीके से। ठीक है फ्रेंड। एज ए रिजल्ट, एवरीथिंग दैट मैनेजमेंट से इज रिगार्डेड बाय यूनियन एज ए पैक ऑफ लाई, अ डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रूथ एंड अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट। मतलब इसकी वजह से क्या होता है, निगेटिव एटीट्यूड होने की वजह से क्या होता है कि मैनेजमेंट चाहे जो कुछ भी कहेगा, यूनियन को हमेशा यही लगता है कि ये मतलब झूठों का एक पूरा पैकेट है, झूठ को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और मैनिपुलेट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। रिगार्डलेस ऑफ हाउ एक्यूरेट अ पर्सन्स व्यू ऑफ रियलिटी इज, एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल, इवेंट एंड ऑब्जेक्ट इम्पैक्ट द इंडिविजुअल्स मेक सेंस आउट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। तो कहने मतलब ये होगा कि रिगार्डलेस हाउ एक्यूरेट अ पर्सन्स व्यू ऑफ रियलिटी इज, मतलब रियलिटी के प्रति जो है आपका कितना भी एक्यूरेट व्यू क्यों ना हो, लेकिन आपका जो एटीट्यूड किसी लोगों के, किसी इवेंट के या किसी ऑब्जेक्ट के प्रति है, वो क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, वही मेक सेंस करता है। कहना मतलब कुल मिलाकर के आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है। भले ही आपको सब कुछ रियलिटी में दिख रहा हो, एक्यूरेटली आपको दिख रहा है कि गड़बड़ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मतलब जो आपका एटीट्यूड है किसी लोग या इवेंट या ऑब्जेक्ट के प्रति, वही आपका ओवरऑल डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। ठीक है। तो नॉलेज फंक्शन में क्या हमने बात की कि एटीट्यूड जो है हेल्प करता है
स्टैंडर्ड आपको देता है, एक स्टैंडर्ड देता है कि ऐसा होना चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस देता है जिसके अराउंड जो है आप अपनी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूनियन के जो ऑफिस बेयरर होते हैं फ्रेंड्स, उनका निगेटिव एटीट्यूड होता है मैनेजमेंट के प्रति, है ना। ये फैक्ट पर आधारित भी नहीं हो सकता है, मे नॉट भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट मे नॉट बी बेस्ड ऑन फैक्ट, फैक्ट पर आधारित नहीं हो सकता है, हो सकता है कि गलत फैक्ट हो उस पर आधारित हो सकता है, लेकिन ये मैनेजमेंट से इनको रिलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसका असर ये होता है चूँकि निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो मैनेजमेंट चाहे जो कुछ भी कहता है, यूनियन को हमेशा यही लगता है कि ये मतलब झूठों का पुलिंदा बांधा जा रहा है, झूठ को तोड़ मरोड़ के और मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड जो है 4 आपके फंक्शन हो गए, नॉलेज फंक्शन, ईगो फंक्शन, देखिए एटीट्यूड हेल्प कर रहा है। 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन से? एडजस्टमेंट फंक्शन, आप ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट हो जाएं उसमें आपको हेल्प करता है। ईगो डिफेंसिव फंक्शन, आपने जो बात कही है उसमें आपने अपना ईगो बचाने के लिए चाहे जो भी हो जाए आपने एटीट्यूड बना रखा है मैनेजर वाला, यहाँ पर मैनेजर और उसके जूनियर वाली कहानी याद रखिएगा। वैल्यू एक्सप्रेशन, आप क्या करते हैं, जो भी एटीट्यूड है आपका वो आपको अपनी वैल्यू आपको सामने प्रेजेंट करने का मौका देता है। यदि आप ईमानदार हैं तो आप चाहते हैं कि आपके साथ में जो लोग काम करें वो इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को महसूस करें और खुद में भी ढालें, है ना। इसी तरीके से नॉलेज फंक्शन ये बताता है कि आप जो आपको नॉलेज होती उसी बेसिस पर आप एटीट्यूड बना लेते हो अपना किसी भी चीज़ के प्रति, ठीक है फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच, इसी पर ये लेक्चर खत्म होता है।